नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु और केरला में एक आध जगह पे भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ईस्ट मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और विदर्भा में भारी वर्षा एक आध जगह पे दर्ज की गई है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो कल से एक चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था, वो अभी भी वहीं पे बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटे के दौरान एक अवदबाव यानी डिप्रेशन की फॉर्म में इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और यह दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास इसके अवदबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावनाएं हैं। साथ ही ये अगले 24 घंटे के दौरान कल सुबह यानी 27 तारीख को दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से को क्रॉस करता हुआ भारत के अंदर इसके प्रवेश होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अभी चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र है, यहाँ से एक ट्रफ हमारा दक्षिण महाराष्ट्र तेलंगाना से होता हुआ दक्षिण महाराष्ट्र तक जा रहा है। अगर हम मानसून की वापसी की बात करें तो आज मानसून कुछ और इलाके गुजरात के और वेस्ट मध्य प्रदेश के से वापस हो गया है। साथ ही आज समूचे जो हमारा उत्तर पश्चिमी हिमालयी प्रदेश है यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो चुकी है। अभी फ़िलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी रेखा वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी और शाहजहाँपुर से होती हुई नेपाल में जा रही है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि एक डिप्रेशन यानी अवदबाव का क्षेत्र जो अगले 12 से 24 घंटे के दौरान बनने जा रहा है दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के वहाँ, तो उसके प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो आज उड़ीसा और तेलंगाना में अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही जब यह पश्चिम की तरफ भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिम की तरफ अपना रुख करेगा तो आने वाले दिनों में इसके तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा में भी भारी से बहुत भारी वर्षा देने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब अगर हम दिनवार मौसम की चेतावनियों की बात करें तो अगले 24 घंटे के लिए यानी 26 सितंबर तक जो वार्निंग्स इशू की गई हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उड़ीसा और तेलंगाना के लिए बहुत भारी, अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जब डिप्रेशन अंदर मूव करेगा इंडिया के ऊपर तो इन क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ऊपर भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि समूचे पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत और प्रायद्वीप भारत में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केरला के लिए भी आज भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अगर 27 तारीख की वार्निंग की अब हम बात करें तो 27 तारीख को ये अवदबाव का क्षेत्र मेनलैंड में अंदर तट रेखा को क्रॉस कर चुका होगा, तो उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और कोंकण गोवा में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरला में भी बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। साथ ही पूर्वी भारत में बंगाल और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, विदर्भा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ पे भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि आज और कल यानी 26 और 27 तारीख को पूरे प्रायद्वीप भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में थंडरस्टॉर्म यानी वज्रपात की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। 28 तारीख को जब ये क्षेत्र आपका और वेस्ट की तरफ मूव करेगा तो उसके प्रभाव में आप देख सकते हैं कि कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र को खासकर अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है। मराठवाड़ा पे ऑरेंज कलर की वार्निंग जारी की गई है। गुजरात राज्य के लिए और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए, तेलंगाना के लिए, कर्नाटका के लिए और केरला के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत, मध्य भारत और प्रायद्वीप भारत में वज्रपात की भी चेतावनियां जारी रहेंगी। 29 तारीख के लिए आप देख सकते हैं कि वर्षा में थोड़ी सी कमी आएगी और कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
लेकिन बचे हुए पश्चिम भारत के लिए यानी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी रहेगा। साथ ही वज्रपात की चेतावनियां भी समूचे प्रायद्वीप भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में जारी रहेगी। मिजोरम के लिए 29 तारीख को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 30 तारीख की अलर्ट की हम बात करें तो पश्चिम भारत के ऊपर वर्षा में थोड़ी सी कमी आएगी, इसलिए आप देख सकते हैं ऑरेंज वार्निंग कहीं के लिए इशू नहीं की गई है। भारी वर्षा का येलो अलर्ट गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए जारी रहेगा। पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के ऊपर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय और मेघालय के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 1 अक्टूबर को जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, समूचे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी भारत में भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी रहेगा। 2 अक्टूबर के दिन आप देख सकते हैं समूचे उत्तर पूर्व भारत, बंगाल और उड़ीसा के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा और पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अब अगर हम मछुआरों के लिए दी गई चेतावनियों की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम हमारा बना हुआ है यानी कम दबाव का क्षेत्र जो बना हुआ है जो कि एक अब दबाव के क्षेत्र में कन्वर्टेड होगा कल सुबह तक अगले 24 घंटे में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में, समूचे बंगाल की खाड़ी में अगले 3 दिनों के लिए मछुआरों के लिए चेतावनियां जारी की गई हैं। पश्चिम तट की हम बात करें तो पश्चिम तट पे भी साउथ महाराष्ट्र के लिए आज के लिए और समूचे पश्चिम तट के लिए 28 और 29 तारीख को मछुआरों के लिए वार्निंग्स जारी की गई हैं। 30 तारीख के लिए और 1 तारीख के लिए आप देख सकते हैं कि दक्षिण जो बंगाल की खाड़ी है और अंडमान सागर जो है वहां पे मछुआरों के लिए चेतावनियां जारी की गई हैं। और पश्चिम तट की अगर हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र से सटे हुए तट के लिए मछुआरों के लिए चेतावनियां जारी की गई हैं। आप सब हमसे हमारे मौसम ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।